आज हमारे मित्र गौपालक प्रद्युमन जी ने अपने राधे कृष्ण गौशाला में गौ माता, जिन्हें प्यार से वो मिष्टी कहकर बुलाते हैं, उनका दूसरा जन्मदिन बड़ा ही धूमधाम से मनाए। मिष्टी को बहुत ही उन्होंने प्यार से पाला है, इसलिए आज दूसरा जन्मदिन भी बड़ी ही धूमधाम से वो अपने राधे कृष्ण गौशाला में मनाए। आपको बताते चले कि गौ माता का इतिहास भी बड़ी ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उसी इतिहास पर हम एक थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं कि आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौ वंश से ही हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह ही अपने दूध से पालती पोसती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने दूध पिलाकर पोसती है, वैसे ही गौ माता भी अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का ही दूध होता है। और धार्मिक आस्था भी है कि गौ पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और घर की समृद्धि के लिए भी घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा कहा भी गया है कि यदि किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो तो वो गाय पाल ले, उसका दुख जो है वो दूर हो जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है और संतान और धन की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और भविष्य पुराण के अनुसार भी गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु जी गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान रहते हैं। तो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर जी विराजते हैं। गौ के ललाट में माँ गौरी तथा नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है और एक सच्चाई भी है, हकीकत भी है और धार्मिक आस्था भी है। और धार्मिक आस्था है कि गाय की सेवा करने वाले व्यक्तियों के सारे दुख, दर्द, कष्ट, पाप वो खत्म हो जाते हैं। गाय जहाँ पर भी बैठती है वहाँ के वातावरण को वो शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहाँ भी बैठती है वहाँ पूरी निर्भीकता से बैठती है। और कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह जहाँ गौ माता बैठती है वहाँ पर के जो भी पाप होता है वो अपने अंदर
समाकर उस जगह को वो शुद्ध कर देती है। ऐसी गौ माता में क्षमता होती है। और हिंदू धर्म में तो गाय को माता कहा ही गया है, और पुराणों में भी धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी भी गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे, और इनका निवास भी गोलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ही ज़्यादा है।